मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा नेता महानगर अध्यक्ष जनाब एजाज विधानसभा अध्यक्ष एजाज साहब से, और बात करेंगे कि जिस तरह से सियासी सरगर्मी में बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू हाशमी जी का बयान आता है कि जिसको अपनी लीडरशिप करना है वो पाकिस्तान चला जाए। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, बताइए कि इस तरह से ओवैसी साहब ने कहा है अपनी क़यादत मजबूत करो, और वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। देखिए, जो समाजवादी के वो कहाँ जाते हैं, मस्जिद के बजाय खानका के बजाय वो तो मंदिर में चले जाते हैं दर्शन करने, जबकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से ऊपर हटकर जो है आप अपने इस्लाम का अपमान कर रहे हैं मंदिर में जाकर। और रही बात कि हम यहाँ के अपनी क़यादत, जो मुसलमान अपनी क़यादत करना चाहता है पाकिस्तान चला जाए, अरे वो तो दलाल है समाजवादी के, वो उनको जाना चाहिए पाकिस्तान, वहां पे जाके चुनाव लड़े। हम ये यहाँ के, हम हिंदुस्तान के पैदा है, यहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो बार बार ये कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों का ये भी कहना है कि ओवैसी साहब अच्छे लीडर हैं, लेकिन जब वो चुनाव लड़ने की बात करते हैं, सीटों की बात करते हैं, कि लोग कहते हैं कि जहां सपा मजबूत है वहां वो आ जाते हैं अच्छी खासी सीट से। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जहां सपा तो 70 सालों से लड़ रही है। क्या हुआ, आज मुजफ्फरनगर में मीरापुर की विधानसभा सीट है, वहां पे मजलिस जो है अच्छा मजलिस का वो है, उसके बावजूद भी उसमें सपा जो है लड़ रही है। आज देखिए क्या हुआ, वोट प्रतिशत जो है फिर भी शुरुआती रुझान उसका 9 बजे तक 13% था, लेकिन प्रशासन द्वारा मतदाताओं को इतना परेशान किया गया, यहाँ तक कि मतदाताओं को ऊपर लाठीचार्ज की गई और बंदूकें तान दी गई, जैसे लगता था कि वो मतदान करने नहीं, वो लोकतंत्र का जो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, बल्कि लगता है कि वो आतंकवादी आए थे। जैसे पूरे प्रशासन जो उसका पासपोर्ट चेक कर रही है कि ये बॉर्डर क्रॉस ना कर जाए। हर बूथों पर जो है ज्यादातर तो प्रशासन ने ही पर्ची चेक की और पर्ची फाड़ दी, पर्ची को फेंक दिया, मतदाताओं को भगा दिया, खदेड़ दिया, लाठीचार्ज कर दिया। ये इस तरह ऐसे तो लगता है कि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या हुई है उपचुनाव में। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा रहे हैं, और जो लोग पर्चियां चेक कर रहे हैं उनके भी अधिकारों के उनका अधिकार नहीं है। देखिए, निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव आयोग अपना कार्य कराता तो आज उत्तर प्रदेश में केवल 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहा था, पूरे 403 पे नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद हर विधानसभा में जो है हर उम्मीदवार जो है इसकी बयानबाजी की है। कहीं बीजेपी के लोग धरना पर बैठ गए कि यहाँ पे जो है फर्जी वोट पड़ रहा है, कहीं समाजवादी के, कहीं बीएसपी के, कहीं जो है भीम पार्टी के बैठ गए। इसी तरह हमारे भी मीरापुर में देख लीजिए, अरशद राणा साहब के बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया और वहां के वोटरों को रोका गया, वोट पड़ने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो है वोट प्रतिशत बहुत, हर जिले में कहीं तो 33% हुआ है वोट। तो क्या लगता है, सीधे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओवैसी की जो पार्टी है, जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, इसका सीधा असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं अदर पार्टियों पर? देखिए, हम लोग कम सीटों पे चुनाव लड़े हैं ना, इतने सीटों पे किसी की सरकार ना बनती है ना बिगड़ती है, लेकिन हम लोग जो विधानसभा पर लड़े हैं, पिछली बार भी लड़े थे, अब जो लड़े हैं, पहले से वहां पे 2 सिटिंग एमएलए हमारे थे, और औरंगाबाद में 3-4 विधानसभा में हमारा वोट जो है देसी था, वोट प्रतिशत अच्छा था, और वहां से जो भी उम्मीदवार लड़े हैं दिग्गज उम्मीदवार है। इंशाअल्लाह 16 से हम लोग 6, 7, 8 सीट जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। तो क्या लगता है इन तमाम जो मुस्लिम पार्टियां हैं, जो कभी मुस्लिम के हक में नहीं बोली, कहीं मस्जिद का मामला हो चाहे लिंचिंग का मामला हो,
आज वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से ही मिलते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करवाते हैं। क्या लगता है उनको, उनके अंदर एक हार का डर है क्या? बिल्कुल, महाराष्ट्र में वो जीरो पे है। महाराष्ट्र वो एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं। कहीं कहीं उनके उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो रही है। वो इसलिए जो है दर बदर, आप देख लीजिए, मेरे मोबाइल में फोटो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का। समाजवादियों ने उनका फोटो अपने बैनर तले जो है लगाया और उसको शेयर किया। इस तरीके से मौलाना साहब को उन्होंने अपने बैनर तले लेकर बदनाम करने की जो है बहुत बड़ी साजिश रची। जैसे में लोगों का कहना है, कई पार्टियां भी इसने अपना बयान दिया है कि जो मौलाना लोग हैं वो अपने मस्जिद तक ही रहे और सियासत में उनका इनोवेशन ना हो। देखिए, सियासत में नहीं आते लेकिन सुझाव देते हैं। जब हमारी मस्जिद महफूज नहीं है, हमारी खानका महफूज नहीं है, ईदगाह महफूज नहीं है, हर तरीके का हर जगह हमला हो रहा है, मुसलमान भाई मार दिया जा रहा है, टोपी फेंक दी जा रही है, दाढ़ी को नोच लिया जा रहा है, इसीलिए हर जिम्मेदार अपने अपने मोहल्ले में जो है एक जागरूकता अभियान चलाए हैं कि भाई जो बेहतर है, जो हक हकूक की बात करता है, आप उनको जिताएं, उनको अपने विधानसभा में भेजें जिताकर। तो मौलाना सज्जाद नुमानी अभी तक ये कह रहे थे कि मुसलमानों एक हो जाओ, और अब मुसलमानों को इस तरह से, उनको पता है कि एक अच्छा लीडर ओवैसी नाम का है, फिर भी वो लोगों को किस तरह से बयान दे रहे हैं या किस तरह समर्थन कर रहे हैं। देखिए, यही तो बात नहीं समझ आती है कि पहले जब कोई बड़ी घटना होती है तो सदर साहब उससे बोलते हैं तो वही मौलाना साहब बहुत खुश होते हैं, हिमायत भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो बहुत सारी बातें, और ऐसा नहीं कि मौलाना सज्जाद साहब ने एमआईएम का सपोर्ट नहीं किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और महाराष्ट्र में जो लिस्ट जारी की उसमें मतलब हर कैंडिडेट का जिक्र नहीं है, समर्थन नहीं है कैंडिडेट पे, बांट कर समर्थन किया है और मजलिस का उम्मीदवार को भी समर्थन किया है और दुआ भी दी है कि इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील साहब जीतेंगे, वारिस पठान साहब जीतेंगे और सैयद मोइन साहब जीतेंगे, फारूक साहब साहब जीतेंगे, अतीक अहमद साहब जीतेंगे और इसीलिए मौलाना इस्माइल साहब जीतेंगे और दुल्ले से जो है फारूक साहब भी जीतेंगे। इसीलिए तमाम लोगों ने मौलाना साहब ने, मौलाना सलमान अजहरी साहब ने भी दुआ की है कि मजलिस के उम्मीदवार इंशाअल्लाह इस बार महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा कामयाब होंगे। तो किस तरह देखते हैं, इस तरह से एक तिरंगा यात्रा महाराष्ट्र से निकली, उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो गई, तो क्या लगता है कि इसका असर या इसका लोगों का माइंड बदल चुका है तमाम पार्टियों को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बदला है। बिहार में उपचुनाव हुआ, वहां का देख लीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा वोट मिलेगा हमको। हार जीत तो अल्लाह ही देता है। अगर मुकद्दर में रही तो हम लोग बिहार में भी जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक सीट जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में भी 7-8 सीट जीत रहे हैं और लोगों का मन और विश्वास मजलिस की ओर बना है और इंशाअल्लाह और बढ़ता रहेगा। जैसे में ये तो कितनी सीटों से लड़ रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? देखिए, बिहार उपचुनाव में 2 लड़े हैं इस बार और उत्तर प्रदेश में 9 में से 3 लड़े हैं और महाराष्ट्र में 16 लड़े हैं। तो बार बार समाजवादी तो यही कहती है कि जहां मजबूत होते हैं या भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही क्या ये कैंडिडेट उतारते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, ये अभी हम हट जाते हैं और कांग्रेस और उनको मिला लीजिए, तब ये लोग जब लड़ते हैं तब तो आपस में बात नहीं करते हैं कि जहां हम मजबूत हैं वहां कांग्रेस आ जाती है, जहां हम मजबूत हैं वहां भाजपा आ जाती है। भाजपा तो ये नहीं कहती है कि जहां हम मजबूत हैं वहां सपा आ गई, लेकिन ये लोग कमजोर पहले ही से है। अब कोई आता है लड़ने के लिए तो अरे आप मत आओ हम लड़ जाएं, मतलब केवल मलाई ये लोग खाएं, मुजफ्फरनगर दंगा हम भूल जाएं। अभी हाल ही में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, बनारस में हो रही है। बनारस में बताइए, एक अध्यक्ष है, बहुत बड़ा अध्यक्ष है, 4 लाख वोट भी पाया, मुसलमानों ने बम्पर वोट किया, लेकिन जब
एक गुम्बद पे 3 गुम्बद पे यही लाइट पे जो है रंग पोत दिया गया, कुछ नहीं बोला। दिवाली के मौके पुराने फूल ईदगाह पे जो है तमाम जगहों पे दिया जला दी गई, उस पे कुछ नहीं बोला। कुछ आज बुनकरों का इतना बड़ा मुद्दा है, आप मीडिया, आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए कि वो अध्यक्ष जी ने एक बार भी बनारस के बुनकरों को लेकर कुछ बोला हो कि बुनकरों के साथ जो है जो बिजली विभाग द्वारा जो है ये जो घटिया हरकतें हो रही है, इस पे कुछ बोला है अध्यक्ष जी ने कांग्रेस के? लेकिन बुनकरों को राहत देने के बाद जो योगी जी करते थे, इस समय ओवरलोडिंग के नाम पर लिया जा रहा है, कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, राहत तो 1% नहीं मिली है, बल्कि आज उपभोक्ता जमा करने नहीं जा रहे हैं ये डर से कि कहीं मेरे कार्ड पे प्लांटी ना मार दी जाए, मेरे पावर लूम बंद है, यहाँ पे काम नहीं है। लेकिन अगर वो प्लांटी मार दे तो फिर हमारा बिल बढ़ जाएगा, हमारा लाइन कट जाएगा, हम अंधेरे में रहेंगे और जमा नहीं कर पाएंगे। इस डर और भय की वजह से उपभोक्ता जो है अपने वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि अपना पैसा जमा करें। ऐसे में मजलिस की तमाम पार्टियां लड़ रही हैं और इस तरह से चुनाव करवाया जा रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि निष्पक्ष है, कई लाठियां हैं, कई मुसलमानों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए, क्या लगता है कितना जीत पाएंगे? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब आप हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, जब जीतते हैं तो ईवीएम को भूल जाते हैं। कितना ईवीएम इस बार सफल रहेगा? देखिए, ये वही लोग हैं जब जीतते हैं तो घर बैठ के मलई खाते हैं, जब हार जाते हैं तो माथा लड़ाते हैं और कहते हैं कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार गए। लेकिन आज जो चुनाव हुआ है वो ईवीएम का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मुद्दा जो है प्रशासन द्वारा वोटर मतदाताओं को जिस तरीके से परेशान किया गया और मार दिया गया, यहाँ से खून बह रहा है। और महिलाओं को खासतौर से मुस्लिम महिलाओं पर जो है बंदूक तान दी गई कि गोली मार देंगे, भाग जाइए। बताइए, हमारे समाज की क्या महिला गुंडा है, गुंडा है या कुछ गलत है क्या? उनके ऊपर मुकदमा है कि जो कहीं जिले में जो है, जिस जिले में चुनाव हो रहा था वहाँ महिलाओं को देखिएगा, वहाँ पे आया है फोटो की एसएचओ साहब ने जो अपनी पिस्तौल निकाल कर जो है तान दी, भाग जाओ गोली मार देंगे। ऐसे में योगी जी का महाराष्ट्र में जाकर बटोगे और कटोगे वाला बयान कितना सफल रहे? क्या लगता है उनको भी एक तरह से हार का डर है क्या? नहीं, बिल्कुल चुनाव महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। बटोगे कटोगा नारा ना उत्तर प्रदेश चलेगा ना महाराष्ट्र चलेगा। जनता जान चुकी है कि ये लोग केवल ठगने का काम करते हैं, ये नारा दे के आपसी मतभेद का बिगाड़ करते हैं, नफरत का माहौल पैदा करते हैं। आज के युवा बेरोजगार हैं, बड़े बेरोजगार है, महंगाई चरम पे है। आप सिलेंडर का ले लीजिए या किसी गल्ले राशन का कहीं का भी आप उठा लीजिए। ऐसे में डिप्टी सीएम ने एक बयान दिया है, कहा है कि मुसलमानों को तेलपत्ता की तरह अदर पार्टियां यूज करती हैं। कितना सही मानते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो हम लोग मजलिस के कार्यकर्ता भी बोल देते हैं कि समाजवादी हुई या कांग्रेस हुई है, केवल मुसलमानों का वोट लेती है और फिर जैसे बिरयानी में तेजपत्ता डलाता है फिर चाट कर फेंक देती है, वैसे ही होता है। आज तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी बोल दिया। अब तो मैं कहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि आइए एक ताकत बनाइए, मजलिस को कामयाब करिए। अभी बनारस में भी हम लोगों का इधर दक्षिणी क्षेत्र में 1,40,000 वोट है और जिस पार्टी को आप वोट करते हो वो वोट जो है केवल जो है वो अपना वोट लेकर आते हैं 8 से 10,000 या 12,000 और हमारा वोट पड़ता है 70,000। अगर हम अपनी जो है पार्टी बना के हम कह दें कि भाई अब 10,000 आप हमको दीजिए, हम 80,000 लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। आप खुद एक पार्टी बनाइए, ताकत बनाइए, महापौर का लड़िए, महापौर में 1 लाख 1.5 लाख चुनाव आप जीतिए। आज जो बुनकरों के साथ हो रहा है, जब आप 1.5 लाख वोट पाएंगे तो इसी बुनकरों में लेकर जो है चाप देंगे ना पावर हाउस में, तब तो काम बनेगा। नहीं तो आज तो हम लोग तो गुलामी के तौर पर जी रहे हैं। बस दिन आया, उधर से वो बड़े साहब बोलती हैं, उधर से वो बड़े साहब कह रहे वो समाजवादी का वो बड़ा नेता है, बहुत
जीत रहा है, वो कांग्रेस का नेता है, जीत रहा है, लेकिन जीतता कहाँ है, वोट लेके कहाँ जाता है, नजर नहीं आता। आज कितन जितने जी कहाँ बुनकरों पर इतनी बड़ी समस्या है, कितन जितने जी कहाँ है वो अजय राय जी जो बुनकरों का था, इतना बड़ा तोड़ हो रहा है बिजली विभाग द्वारा, अजय राय जी कहाँ है। बस वोट लेते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं, और फिर ये जो वो बहुत अपने दानिशवर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इन पार्टियों पर अपना दौलत लुटाते हैं, और ये लोग जो है दर दर गलियों गलियों में 5-10 को लेकर 500 रुपया देकर चलते हैं, बस यहीं तक सीमित हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि 27 सत्ता साइकिल की, किस तरह देखते हैं? देखिए 27 सत्ता साइकिल की नहीं, वो आएगी उनके अगले पैदाइश में है। अब वो सत्ता से बहुत दूर है, क्योंकि वो जीते कहाँ है, एक बार सत्ता पाएगा, वो तो उनका वो वालिद है, उनके बाबूजी ने उनको सत्ता दे दी, वो कहाँ सत्ता में आए थे जो आज कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए। वो तो बाबूजी ने दान कर दिया, लो बेटा ये तुम चलाओ 5 साल, और 5 सालों में खूब चला कर दिखा दिया, विकास हुआ, और 10 साल पीछे भाग गए, 10 साल भाग गए, 10 साल तो दौड़ तो रहे हैं, कहीं साइकिल पर पीछे से बैठ जाए, साइकिल गिर जा रही है, वो बैठी नहीं है, क्योंकि साइकिल चलाकर उनके बाबूजी ने दी थी, मैं चला रहा हूँ बेटा तुम बैठ जाओ, तो बाबूजी साइकिल को गिराया नहीं, बेटा जी बैठ गए 5 साल चला दिया, बाबूजी नहीं है, बेटा जी साइकिल से गिरी जा रहे हैं, सत्ता में आ ही नहीं रहे हैं, 27 में गिरी जाएंगे, बस 27 में भी सत्ता से गिरी जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। 27 में साइकिल से गिर जाएंगे, सत्ता नहीं हासिल करेंगे। और जिस तरह से बुनकरों के पर शोषण होता रहा है, और तमाम जो पार्टियां हर समय बुनकर के लिए, बुनकर बहुल क्षेत्र में आती है और अच्छा खासा वोट लेकर चली जाती है, उसके बाद बुनकरों के साथ क्या हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसका रोजगार किस स्टडी पर, किस मोड़ पर है, इन तमाम चीजों पर तमाम पार्टियां विचार नहीं कर रही हैं। इस बीच जहां सियासी सरगर्मी के बीच अबू हाशमी साहब का जो बयान आया था कि पाकिस्तान चले जाइए, हमारे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा नेता एजाज साहब ने भी उनका करारा जवाब दिया है। बेबाक इंटरव्यू से अपनी पहचान बना रहे एजाज साहब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि तमाम पार्टियां मुसलमानों को